अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार के एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले पर उत्तराखंड के साथ ही देश भर के लोगों की निगाहें थीं। फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ थी। हालांकि अंकिता के परिजनों ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कई लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। दूसरी तरफ कोई इसे अधूरा न्याय मान रहा है। अंकिता के पिता का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही। तो कोर्ट का न्यायालय का जो अंतिम फैसला था और जिस तरह से इन्होंने उनके लिए आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। पर लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको को जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जो अजय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में, जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें वीआईपी का पता न चल सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणु बिष्ट और अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली। अब हाईकोर्ट जाएंगे? क्या करेंगे? हम हाईकोर्ट जाएंगे। आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था, और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, एसआईटी के जो जांच अधिकारी थे, और जिनके द्वारा 2000 पन्नों से चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अमरीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोभाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो, और अपर जिला सत्र न्यायाधीश हीरा नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं, इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लग रहा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। सजा क्या हुई सर? अंकिता भंडारी के फादर और मदर वो खुश हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं फांसी की सजा चाहिए। देखो, फांसी की जो सजा का प्रोविजन है वो जगत हत्याकांड में, ये भी जगत हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास टिल ऑफ डेथ भी होता है। और इसमें जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना सर? तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्या और अंकित को तीनों को ही उनको दोबारा सजा सुनाई है, और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। और जुर्माना क्या कंपनसेशन भी दिया गया। कंपनसेशन के अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है। 50,000 रुपये का जुर्माना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है, उसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह उम्र कैद की सजा मिली है तो यह सजा पूर्ण सजा नहीं है। इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा यह है कि दोषियों को
फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा न्याय तब तक, ये पूरा प्रकरण तब तक, इस प्रकरण में न्याय नहीं माना जाएगा जब तक कि जो तथाकथित वीआईपी है, उस तथाकथित वीआईपी का नाम उजागर होकर उसको भी सजा न मिले, तब तक ये अपूर्ण है। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। नहीं, विपक्ष न्यायपालिका का सम्मान करता है, न्याय व्यवस्था में हमारा पूरा पूरा विश्वास है, लेकिन अगर न्यायपालिका से हट करके जन भावना के रूप में हम देखें, अंकिता के माता पिता के रूप में देखें, तो अधूरा न्याय हुआ है। जनता दोषियों को फांसी की सजा चाहती थी और अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी भी वो वीआईपी पर्दे के पीछे है, जिसका जिक्र अंकिता भंडारी ने मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में किया था। जिन लोगों ने अंकिता भंडारी के कमरे पर बुलडोजर चलाने का काम किया, दो बार वन अंतरा रिसोर्ट में आग लगा करके सबूतों को मिटाने का काम किया, वो दोषी भी अभी जो है सलाखों के अंदर नहीं गए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। तो अधूरा न्याय है और निश्चित तौर पर हमारा न्यायपालिका में विश्वास है। ये देरी से मिला अधूरा न्याय है, क्योंकि किसी भी कत्ल के पीछे एक उद्देश्य होता है, मोटो जिसे हम कहते हैं, और इस कत्ल के पीछे मोटो था जिसके लिए अंकिता को प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या की गई, वो था वीआईपी को सेवा देना। और अभी तक जो है जांच एजेंसियों ने वीआईपी का नाम, वीआईपी के खिलाफ चार्जशीट तो छोड़ो, उसका नाम तक उजागर नहीं किया है। न्यायपालिका का धन्यवाद, उनके सामने जो केस रखा गया उनमें उन्होंने कठोर दंड दिया है। लेकिन जिस व्यक्ति के कारण ये कांड हुआ, अंकिता को अब अपनी जान गंवानी पड़ी, उत्तराखंड की एक बेटी ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए अपनी जान गंवाई,